एसोसिएशन इसको देख रही है, तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो वो सब बता दिया मैंने, कल बार बार नहीं बता सकता मैं ये। देखिए, ये फैसला हमने मजबूरी में लिया है। लगभग 24 घंटे हो गए हैं। एक पुलिस का कर्मचारी अपने साथियों के साथ आता है और एक क्लास 1 ऑफिसर, एक डॉक्टर जो इमरजेंसी सर्विसेज अपनी देने लग रहे थे, उसको पकड़ के कॉलर से ले जाता है, उनको मारता है, पीटता है और जबरदस्ती उनको गाड़ी में डाल के थाने में ले जाता है और करीब 45 मिनट, 1 घंटा उनको वहां रखता है, 45 मिनट के करीब, और जबरदस्ती चीजें उन पे थोपा जाती है। तो ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। वो पुलिस अधिकारी तो लग ही नहीं रहा उसके व्यवहार से। फैसला ये लिया गया है कि जब तक उन सभी कर्मचारियों के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च नहीं होती, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक सारी सेवाएं स्वास्थ्य की करनाल में बाधित रहेगी। और सरकार को हम आपके माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाएं चीजें, वरना हो सकता है कि हेल्थ सर्विसेज बाहर भी, दूसरे जिलों में भी अफेक्ट हो जाए। इमरजेंसी सेवाएं, बिल्कुल, इमरजेंसी सेवाएं, और सिर्फ डॉक्टरों के द्वारा दी जानी सेवाएं नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हमारे साथ आ चुका है और सभी स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी जो हैं हड़ताल पे। सभी प्रकार की जो भी सेवाएं हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है सभी बंद रहेंगी, चाहे वो लैब की हो, जच्चा बच्चा की हो, पोस्टमार्टम की हो, एमएलआर की हो, ओपीडी की हो, किसी भी प्रकार की सभी बंद रहेंगी। ऐसा नहीं है अभी सिर्फ सिविल हॉस्पिटल इस लड़ाई में अकेला है। आईएमए करनाल की तरफ से भी हमारे को सहयोग की उनकी आ चुकी है। जो मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला है, उन्होंने भी जो वहाँ के डॉक्टर ने हमारे को समर्थन दिया है और बोला है कि हम इस लड़ाई में, स्टेट डेंटल एसोसिएशन है, उन्होंने भी हमारे को इसमें पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। और जितना हमारा पैरामेडिकल के जितनी भी एसोसिएशन हैं, चाहे वो फार्मेसी की हो, लैब की हो, नर्सिंग की हो, हम सभी उनका भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे को पूर्ण समर्थन दिया। बातचीत का दौर हुआ, कोई बात बनी नहीं? बातचीत का देखो कल रात से चल रही है, परंतु प्रशासन इतनी बड़ी, एक एसएचओ इतना बड़ा हो गया पूरे प्रशासन से ऊपर कि उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करने में प्रशासन को संकोच हो रहा है, या जो भी उसने कार्य किया है उसके ऊपर तो रात ही एफआईआर हो जानी चाहिए थी। प्रशासन बहुत डिले और लच्चर रवैया है। आपकी हड़ताल के कारण कहीं ना कहीं मरीज भी परेशान। देखो उसके लिए हम पूरे प्रदेश भर के, पहले ही मैं कह चुका हूँ इस बात में, बहुत ही बिल्कुल डर के माहौल में हमें काम करना पड़ रहा है। हम सीट पे मैं बैठा हूँ, मैं मरीज देख रहा हूँ, ये नहीं पता ऐसे कोई सरफरा एसएचओ आ जाए, कोई पुलिस का कर्मचारी आ जाए, मेरे को उठा के ले जाए, थाने में बंद कर दे। तो कब तक रहेगी सर ये हड़ताल? जब तक हमारी ये एफआईआर की जो डिमांड है और अरेस्ट है उन 5 पुलिस कर्मचारियों को, वो नहीं हो जाता ये स्ट्राइक। जिले में कितने लगभग के करीब डॉक्टर करेगा? लगभग 200 के करीब हमारे डॉक्टर हैं सभी स्ट्राइक। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो इंसिडेंट हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी कल से ही बात हो रही है, डीजी सर से भी बात हो रही है, डायरेक्टर सर आए हुए हैं हेडक्वार्टर से, और कोशिश है कि सारी चीज़ का एक एमिकेबल सा सोल्यूशन निकल जाए। डीसी साहब ने भी एश्योर किया है कि एक इंक्वायरी बैठेगी और होपफुली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोशिश चल रही है, लेकिन मैम अब इस तरह से होगी दिक्कत। देखो विकल्प तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं और होपफुली सब कुछ ठीक ठाक हो। लोग काफी पहुंच रहे हैं, पेशेंट पहुंच रहे हैं, हर तरह की पूरे जिले की सेवाएं डॉक्टर कह रहे हैं बंद कर दी गई। देखो अभी तक तो डॉक्टर कल से सेवाएं दे रहे थे, कोई भी हमने सेवा बंद नहीं की थी, अभी तक कोई सेवा बाधित नहीं थी। और हमारा, जहाँ तक मैं डॉक्टर्स को जानती हूँ, इनका प्रयास यही रहता है कि कोई भी मरीज को दिक्कत नहीं आए। मेरे डॉक्टर्स दिन रात हम सेवा दे ही रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? चलो जो भी है वो एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी इंक्वायरी डिसाइड करेगी, लेकिन कोशिश है कि कोई सोल्यूशन निकल आएगा। आप जो उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई हो, क्या आश्वासन मिला है, क्या बातचीत हुई है? चलो बातचीत चल रही है अभी, और एक जो अभी इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो मैम अब ये डॉक्टर हड़ताल पे गए इस तरह पे, तो कोई अलग विकल्प ढूंढा जाएगा? ढूंढने देखते हैं, तो जल्दी ही मेरे को इस बात की वो है कि जल्दी ही सोल्यूशन निकल आए।